चलिए अब देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है तब लाया जाता है। देखिए अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 बार भाषण देते हैं। कब देते हैं? एक देते हैं बजट सत्र पहला, और दूसरा जो होता है लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 साल के बाद, उसकी पहली बैठक में जो राष्ट्रपति हैं वो भाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भाषण तो देते हैं, लेकिन उस भाषण को लिखता कौन है? उस भाषण को लिखता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल लिखता है उस भाषण को। तो मंत्रिमंडल उस भाषण को लिखता है, लेकिन उस भाषण को वहां पे देते हैं राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति भाषण दे दिए और भाषण दे के वहां से चले गए। तो राष्ट्रपति भाषण देकर चले गए, तो उस भाषण की अगर तारीफ हुई, मतलब मंत्रिमंडल की तारीफ हुई, और उस भाषण की अगर निंदा हुई, खारिज कर दी गई कि नहीं ये भाषण कोई काम का नहीं है, तो मतलब मंत्रिमंडल की भाषण की वहां पे मतलब खारिज की गई है, मतलब उसकी वहां पे कमी हुई है, मंत्रिमंडल की शिकायत होगी। भाषण की तारीफ होगी तो मंत्रिमंडल की तारीफ होगी, भाषण की वहां पे बुराई होगी तो मंत्रिमंडल की बुराई हो गई। बात आ गई समझ में? क्योंकि भाषण लिखा कौन है? मंत्रिमंडल ही लिखा है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे देखिए जब वो भाषण देकर चले जाते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें जो विपक्ष होते हैं वो बोलते हैं कि ये भाषण कोई दम नहीं था, इस भाषण को अच्छा नहीं था। उसको क्या कहते हैं? उसको मतलब निंदा करते हैं कि इस भाषण में कोई दम ही नहीं था, अच्छा नहीं था, मतलब ये भाषण खारिज है। बात आ गई समझ में? और वहीं पर जो पक्षधारी होते हैं, जो पक्ष में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये भाषण बहुत अच्छा था। तो इसी बात के लिए क्या है कि इस जो भाषण होता है, इस भाषण के लिए जो 50% से अधिक, देखिए यहाँ पे 50% से अधिक मत पारित करना पड़ता है। वो जो सांसद में जो हैं वहाँ पे 50, अगर ये कहेंगे कि देखिए 50% से अधिक जो बोलेंगे कि ये भाषण अच्छा था, इस भाषण को वहाँ पे मतलब अच्छा साबित करेंगे कि ये भाषण में दम था, अच्छा था, ये भाषण सही था, तब जाकर उस भाषण को मतलब वहां पे माना जाएगा कि ये भाषण सही था, अच्छा था, मतलब उसको मत पारित होगा। लेकिन अगर 50% से कम वहां पे मत पारित हुआ तो उस भाषण को खारिज कर दिया जाएगा, उसका कोई मायने नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो जब उस 50% से अगर कम वहां पे मत पारित हुआ तो क्या होगा? वहां पे मंत्री जो होते हैं, वहां पे मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। वहां पे मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा जो भाषण मैंने लिखा है वो भाषण को खारिज कर दिया गया है, इसलिए हमको त्याग पत्र देना पड़ रहा है। बात आ गई समझ में? यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। कब लाया जाता है? देखिए समरी के तौर पे यहाँ पे समझिए, धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये अनुच्छेद 87 में अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो भाषण देते हैं। कब देते हैं? 2 बार देते हैं। कब देते हैं? एक बजट सत्र पहला होता है, और जो दूसरा है नई लोकसभा, जैसे 5 साल के बाद जो पहली बैठक होती है चुनाव के बाद, उसमें भाषण देते हैं। लेकिन वो भाषण दे के चले जाते हैं। उस भाषण को लिखता कौन है? मंत्रिमंडल ने उस भाषण को लिखा होता है, और उस मंत्रिमंडल के भाषण के लिखे हुए जो भाषण होते हैं उसकी तारीफ हुई तो मंत्रिमंडल की तारीफ हुई, उस भाषण की मतलब खारिज कर दिया गया तो उस मंत्रिमंडल के भाषण की खारिज कर दिया गया। बात आ गई समझ में? तो ये जो 50% से अधिक मत अगर उस भाषण के ऊपर पारित हो गया, तब उस भाषण को मान्यता दे दी जाएगी कि हाँ भाई ये भाषण बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी तारीफ की जाएगी। और अगर उस भाषण की कमी हो गई, जैसे 50% से कम वहाँ पे मत पारित हुआ, 50% से कम, तो उस क्या होगा? भाषण को खारिज कर दिया जाएगा। वहाँ पे मंत्री को क्या होगा कि त्याग पत्र देना पड़ेगा कि हमारा भाषण सही नहीं था। ठीक है, ध्यान। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे देखिए कि निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है। तो देखिए एक और सिचुएशन होती है जहां मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कब? निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तब। निंदा प्रस्ताव या तो देखिए समस्त मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है, या फिर एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, समस्त मंत्री परिषद है या किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, वही खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, कब लाया जाता है? कोई ऐसे मंत्री हैं जो अपना काम अच्छा से नहीं किए, ठीक है, तो उसको क्या निंदा कर दिया जाएगा कि आपने अच्छा से काम नहीं किया है, उसको निंदा वहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने अच्छा से काम नहीं किया है, ये ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे कर दिया है, तो वहाँ पे निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। और निंदा प्रस्ताव लाकर क्या होगा? वहाँ पे 50% से अगर अधिक मत पारित हो गया निंदा प्रस्ताव में,
तो वहां पे मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? मंत्री को त्याग पत्र कब देना पड़ेगा? वहां पे 50% से अधिक, अगर वहां पे 50% से अधिक मंत्री जो है वहां पे बोल दिए संसद में कि ये जो वहां पे मंत्री हैं उनके काम अच्छा से नहीं किए हैं, 50% से अधिक बोल दिए, तो वहां पे क्या होगा कि निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और तुरंत वहां पे मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। बात आ गई समझ में? और ये कब लाया जाता है? जब मंत्री अपना काम अच्छे से नहीं करते तब ये लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें अगर 50% से अधिक मत पारित हो गया तब उस भाषण को क्या होगा, उस भाषण की मान्यता दी जाएगी कि हाँ भाई ये भाषण अच्छा था। अगर 50% से कम मत पारित हुआ तो वहाँ पे भाषण को खारिज कर दिया जाएगा कि ये जो भाषण था अच्छा नहीं था, या फिर उस भाषण को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी और वहाँ पे भी मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो देखिए अगर वहाँ 50% से कम हो गया तब त्याग पत्र देना पड़ेगा, और जब निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा यहाँ 50% से अधिक जो मंत्री होते हैं अगर वो बोल दिए कि ये जो वहाँ पे संसद में जो होते हैं मंत्री, अगर वो बोल दिए, सदस्य जो होते हैं वो बोल दिए कि 50% से अधिक सदस्य बोल दिए कि ये जो काम है अच्छा नहीं है, तो वहां पे भी मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और ये कब लाया जाता है? ये कोई मंत्री जब अच्छा से काम नहीं करता है तब लाया जाता है। समझ में आ गए? तो ये जब लाया जाता है तो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष को ये बात पता चल जाती है कि इनके पास 50 से मतलब उतना मत नहीं है, इनके पास 50 से कम मतलब मत है, उनके पास उतना सपोर्ट नहीं है, तो क्या करती है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाती है सामने वाले के प्रति जो विपक्ष होती है, और तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या करती है, सरकार को गिरा देती है। ठीक है, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा देती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष लाती है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष लाती है और ये एक साल में एक ही बार होता है। ठीक है, ये एक साल में एक ही बार होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम से कम 50 सांसद की सहमति होनी चाहिए कि लिखित देना पड़ेगा। वहां पे 50 सांसद को वहां पे लिखित देना पड़ेगा कि ये जो कि यहाँ पे कि ये सरकार जो है वो सरकार चलाने योग्य नहीं है। जब वो 50 वहां पे सांसद लिखित दे देंगे तब जाके अविश्वास प्रस्ताव वहां पे पारित होगा। और ये जब 50 दे देंगे वहां पे सांसद, तो क्या होगा कि 10 दिन के अंदर उस टॉपिक पे, उस विषय पे चर्चा होगी कि जो सरकार होते हैं उनको ये बोला जाएगा कि आपके खिलाफ जो है 50 से अधिक सांसद जो है लिखित दे दिए हैं कि आप सरकार चलाने योग्य नहीं है, इसलिए आपकी सरकार को गिराया जा रहा है। ठीक है, ये कितने दिन में चर्चा होगा? 10 दिन में होगा, या दूसरा दिन कीजिए, तीसरा दिन कीजिए, जितना दिन मर्जी कीजिए, 7वां दिन 8वां दिन कीजिए, लेकिन 10 दिन के अंदर ही करना होगा। ये कब होगा? 50 से अधिक मत पारित होने पर सरकार को गिरा दिया जाता है। 50 से अधिक वहां पे सांसद जो होंगे लिखित में दे देंगे कि ये सरकार चलाने योग्य नहीं है, तो क्या होगा वहां पर? तो वहां पे सरकार को गिरा दिया जाएगा और फिर से पुनः चुनाव होगा। ठीक है, फिर से दूसरा चुनाव होगा। तो चलिए आप समझिए कि धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है। देखिए अब बचा है विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था सबसे पहले और किसके खिलाफ या विरुद्ध लाया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।